संख्या पद्धति में आज हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये जो गिनती की जो संख्या है, आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो गिनती की जो संख्या है इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यानी गिनती की संख्याओं के समुच्चय में, गिनती की संख्या के समुच्चय में शून्य को अगर शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या यानी वैसी गिनती की संख्याएं जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सम संख्याओं का व्यापक रूप 2n के रूप में निरूपित किया जा सकता है। सम संख्याओं को 2n के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो देखते हैं n जहाँ क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। n क्या होगा? गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। तो 2n, यहाँ n का मान क्या लिए हैं? 1 लिए हैं। 2 × 1 2 आया ना, तो ये 2 क्या है? सम संख्या है। उसी तरह यहाँ n का मान 2 लेंगे तो 2n, 2 × 2 तो 2 दूनी 4, 4 क्या आया? ये भी सम संख्या है। इसी तरह अब यहाँ n का मान 3 लेंगे तो 2 × n यानी n प्राकृतिक संख्या 3 लिए हैं तो 3 दूनी 6, 6 क्या है? ये भी सम संख्या है। इसी तरह n का मान अब यहाँ 4 लेंगे तो 2n यानी 2 × 4, n का मान 4 लिए है तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 भी क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या ओड नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या यानी वैसी गिनती की संख्या जिसमें 2 से अगर भाग दें और भाग ना लगे तो वह क्या हो जाएगी? विषम संख्या ओड नंबर होगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या है? विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। विषम संख्याओं को व्यापक रूप में 2n-1 के रूप में निरूपित किया जा सकता है। सम संख्या को 2n के रूप में और विषम संख्या को 2n-1 के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जहाँ n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए 2n-1, यहाँ n का मान क्या लेंगे? प्राकृतिक संख्या यानी 1 लेते हैं। 1 लिए तो 2 × 1 2 हुआ, -1 2 - 1 क्या हो गया? 1 1 क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह यहाँ n का मान अब 2 लेंगे तो 2n-1, n का मान यहाँ 2 लिए ना, 2 × 2 4 हुआ, -1 तो 4 - 1 क्या होगा? 3 3 क्या है? यह भी एक विषम संख्या है। चलिए आप देखते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं एवं शून्य के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या यानी सभी धनात्मक पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यह हो गया क्या? सभी धनात्मक पूर्ण संख्या एवं सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या यानी 0 -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, -4 -5 -6 एवं शून्य के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से अथवा खुद से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
वह प्राकृतिक संख्या यानी वह गिनती की संख्या जो एक से और खुद से विभाजित होंगी वह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 इत्यादि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या यानी वैसी गिनती की संख्या जिसके केवल 2 ही अपवर्तक हो यानी 2 ही गुणनखंड हो, उसको तोड़े तो 2 बार ही टूटे और कुछ ना हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। खुद 11 और 1 29 को भी देखिए, खुद 29 और 1 से, तो ये सब क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। नोट देख लेते हैं। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक यानी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक अथवा खुद के अतिरिक्त एक से भी लग जाए, खुद से भी लग जाए और किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या यानी वैसी गिनती की संख्या जिसमें एक से भी लग जाए और खुद व संख्या से भी लग जाए, इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई प्राकृतिक संख्या से भी भाग लग जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 इत्यादि। देखिए 4 का अपवर्तक निकाल, 1 अब खुद 4 और अन्य प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 2 से भी लग रहा है। 21 का देखते हैं, 1 से भी, 3 से भी और 7 से और खुद 21 से भी, तो ये सब क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या होंगी। 74 भाज्य संख्या होती है, इसको ध्यान रखना है। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में यानी बटे के रूप में लिख सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक किसे कहते हैं? इससे पहले बता चुके हैं। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या एवं शून्य के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए p/q के रूप में है ना 2/3, अंश में क्या है? 2 है। हर में क्या है? 3 है। हर बराबर नहीं हो 0 के, हर जो है हर में 0 ना होती है क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे -2/5, ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। 4/3, ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। -3/4, ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त ना की जा सके यानी बटे के रूप में उसको ना लिख सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, यानी हर में हर बराबर नहीं होगा 0 के। देखिए अपरिमेय संख्या √2, अपरिमेय संख्या √5, अपरिमेय संख्या √6 भी, अपरिमेय संख्या पाई का मान 3.14 होता है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। √2 का मान 1.414213 होता है। ये आगे बढ़ते जाए, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या। इसी तरह √3 का मान 1.732050, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ये भी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। पाई को हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन इसको दशमलव में 3.1415926, इस तरह आगे फिर बढ़ते जाएंगे, ये सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगी। चलिए आप देखते हैं वास्तविक संख्या।
रियल नंबर समस्त परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, समस्त परिमेय यानी जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह, और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनके समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 परिमेय संख्या, √7 ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे 8/9, √3, -2/1 ये सब क्या हो गया, वास्तविक संख्या होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।